झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी को तेज कर दी है। लोजपा का कोयला नगर नेहरू कॉम्प्लेक्स में रविवार 29 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र, महिला प्रदेश अध्यक्ष आशा राय पासवान ने तैयारी का जायजा लिया। वहीं सांसद राजेश वर्मा ने कहा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कार्यकर्ता सम्मेलन में रविवार को शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी सभी सीट पर तैयारी कर रही है। लोजपा सम्मानजनक सीट की मांग की है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि सीट शेयरिंग में बात सकारात्मक होने की उम्मीद है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं से ज्यादा ठीक है, इससे ज्यादा हमको देखने नहीं आ रही है। हमारे युवराज जी झारखंड की धरती पे आ रहे हैं, उनको देखने महिलाएं आ रही है, तो उम्मीद से ज्यादा हमारी महिलाएं आएंगी। और बच्चे भी आएंगे, बूढ़े भी आएंगे और पुरुष भी आएंगे। हमें तो सबसे बड़ी खुशी हो कि हमारे पार्टी टूटा, परिवार टूटा और हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी उस जगह पे खड़े हुए, उसका हम लोग जश्न मना रहे हैं। और बाकी सर का क्या मर्जी है और बाकी जनता क्या तय करेगी वो बाद में सोचा जाएगा। विधानसभा को देखते हुए विगत लगभग 3 सालों से हमारी पार्टी विधानसभा वार हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी की अध्यक्षता में संगठन को मजबूत करने का काम किया और पार्टी लगभग 40 से 45 सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों के साथ हर एक विधानसभा में अपनी तैयारी सुनिश्चित की है। और सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो जहां पर अपनी मजबूती विगत कई सालों से वो पेश कर रहे हैं, पार्टी के लिए ईमानदारी से लगे हुए हैं, वो बिल्कुल चाहते हैं कि पार्टी उनको मौका दे। लेकिन एनडीए घटक दल के साथ होने के कारण पहले एनडीए घटक दल के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनडीए घटक दल में हमारे नेता भी लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जब एनडीए घटक दल के सभी नेताओं के साथ बात करके अंतिम निर्णय वो क्या लेते हैं, उसी निर्णय के आधार पर हम लोग आगे की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। तब तक झारखंड में जो सभा है, तो इसके पहले वाले दौरे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लातेहार में और पलामू में उनकी सभा हुई और उस सभा में कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और कल होने वाली धनबाद की सभा और आगामी 6 तारीख को होने वाली जमशेदपुर की सभा में भी आप देखेंगे कि हमारे नेता और हमारे संगठन की मजबूती झारखंड में क्या है वो बिल्कुल स्पष्ट है। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग एनडीए घटक दल के ईमानदार सिपाही के बतौर आगे की रूपरेखा विधानसभा में सुनिश्चित करें। क्या कुछ सीट का आंकड़ा कितने सीटों पे चुनाव लड़ने की संभावना है? देखिए, दावा हमारे नेता कभी भी किसी भी सूरत में कोई भी शर्त के साथ कभी भी एनडीए घटक दल में शामिल नहीं हुए। जब सरकार बनाने की बात आई तो हमारे नेता ने यही बात कही थी कि हम बिना शर्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को समर्थन करते हैं। यहाँ भी कोई शर्त की बात नहीं है, हाँ, लेकिन सम्मान की बात जरूर है कि पार्टी और पार्टी के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मेहनत करके पार्टी को झारखंड में मजबूत किया है, पार्टी टूटने के बाद पार्टी को जिस तरीके से वापस खड़ा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, तो बिल्कुल ये चाहेंगे पार्टी को एक सम्मानजनक सीट यहाँ पर मिले। कोई संख्या सोचे हैं? संख्या और ये तमाम विषय मुझे लगता है कि एनडीए घटक दल के नेताओं के बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करें तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग की तरफ से अभी बोलना जल्दबाजी होगी और अंतिम जो भी निर्णय होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। धनबाद जिले पे किसी सीट पर आप लोगों ने सोचा? नहीं, जब हम लोग बात करेंगे तो पूरी झारखंड की बात करेंगे, उसमें धनबाद जिला भी बिल्कुल आएगा। देखिए, तैयारी तो यहाँ जबरदस्त है और काफी क्षेत्र में, पूरा कोयलांचल क्षेत्र में गजब का उत्साह है। हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में काफी दौरा किए, शहर में दौरा किए, काफी लोग उत्सुक हैं इस कार्यक्रम में आकर के हमारे चिराग पासवान जी का जो है भाषण सुनने के लिए। और निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ बदलाव होगा और एनडीए की सरकार जैसे आप बिहार में है उसी प्रकार यहाँ भी बनेगी, अच्छी सरकार बनेगी, लोगों का कार्य होगा, लोगों को जो है जितनी भी समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं उससे जो छुटकारा मिलेगा। हम लोगों ने मेहनत किया और यहाँ पर जो है यहाँ से चुनकर जो लोग गए हैं तो यहाँ पर हम लोग का जबरदस्त हम लोग का तैयारी रहा और सभी लोग देखे, कदम कदम मिलाकर के हम लोग चले कि मदद करना है ताकि हमारी सरकार बने, आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार रहे। दोनों से चूंकि हम लोग लोजपा का पार्ट है तो हम लोग अलग कैसे समझिएगा, और जो सबसे मजबूत स्थिति में है हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम में तो हम लोग 49 कैंडिडेट उतारे थे, समय कम था, लास्ट मोमेंट में गठबंधन टूटा हम लोगों का।
अबर तो हम लोग पूरी तैयारी में, हमारा संगठन पूरे 81 विधानसभा सीट में हमारा संगठन है और जिसमें हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में 40 से 45 सीटों में हम लोग हैं। यहाँ निश्चित रूप से हमारी तैयारी जो है जब हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे सांसद अरुण भारती साहब, हमारे सांसद राजेश वर्मा जी एवं साथ में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय हैं। नहीं करा ये तो देखिए राष्ट्रीय, हम लोग तो एनडीए गठबंधन में हैं। बिहार में भी पूरी तैयारी थी, मात्र 5 ही सीट मिला हम लोगों को। 5 सीट हमारे आदरणीय नेता लिए और जीते और एनडीए की झोली में डाले। उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग की इच्छा है या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब की इच्छा है कि एनडीए को मजबूत करना है और जो हम लोग एक सम्मानजनक, सम्मान पूर्वक जो सीट मिलता है तो सम्मान चुनाव लड़ेंगे। पूरे विधानसभा के 81 सीट में चुनाव लड़ेंगे हम लोग। तैयारी तो बहुत अच्छा से हो रहा है और हम लोग भिड़े हुए हैं टोटल टीम। हम बिहार से भी आए हुए हैं, यहाँ पर भी देखते हैं, इससे बहुत खुशी हो रहा है। और अभी हम लोग दौड़ के दौरा कर रहे हैं क्योंकि रात भर में तैयारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको सफल बनाएंगे। कितने भीड़ जुटने की संभावना? भीड़ तो संभावना है कि कम से कम 10,000 तक जाना चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं कार्यकर्ता? यहाँ तो सभी का धनबाद जिला का तो आइए रहा है और बाहर का भी आ रहा है। हम लोग बिहार से भी कुछ आदमी आ रहे हैं, बिहार से पहुँचे हुए हैं सारी कार्यकर्ता। कितने समय से तैयारी चल रही थी पिछले? तैयारी तो यहाँ के लिए कम दिन से चल रहा है, लेकिन तैयारी बहुत सज धज के हो रहा है। कौन कौन आ रहे हैं? इसमें आदरणीय चिराग जी आ रहे हैं, अरुण भारती जी आ रहे हैं और सब जाने माने नेता लोग आ रहे हैं।